मैं 160 मार्क्स लेकर निकली थी एमडी कैट एग्ज़ाम हॉल से। और जब मेरा रिज़ल्ट आया मेरी दुनिया हिलकर रह गई थी, क्योंकि मैं नंबर से फ़ेल नहीं हुई थी, मैं फ़ेल हुई थी अपनी गलतियों की वजह से। जो मैंने गलतियां अपनी प्रेपरेशन के दौरान की थी, जिसकी वजह से मेरा एमडी कैट क्रैक नहीं हुआ। तो आज मैं आपको वो तमाम गलतियां बताऊंगी, ख़ास तौर पे एमडी कैट फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि वो गलतियां हम एज अ फ्रेशर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा एमडी कैट क्लियर नहीं होता और हमारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अनम साइद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASM हेडेक। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं इस वक्त फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में MBBS 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने एमडी कैट 2 मरतबा दिया। पहली बार जब मैं एज अ फ्रेशर एमडी कैट दे रही थी, तो वो गलतियाँ जो मैंने की जिसकी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ, वो गलतियां आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एमडी कैट के फ्रेशर हो या रिपीटर हो, जो भी हो, ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी वो गलतियां कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं होगा। तो फिर हम शुरू करते हैं उन 5 गलतियों के बारे में जिन्होंने मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं होने दिया। मेरी एमडी कैट की प्रेपरेशन के दौरान जो गलतियां मैंने की थी वो सब आपस में कनेक्टेड थी। सबसे पहली गलती जो मैंने की, मेरे जहन में ये आया कि एमडी कैट कॉन्सेप्ट की गेम है, और रिज़ल्ट ये था कि मुझे लग रहा था कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं। तो मैंने फिर जो रास्ता अपनाया, मैंने कहा कि मैं 4-5 लेक्चर लूँगी एक ही चैप्टर के एक दिन में, और फिर उसके नोट्स बनाऊँगी, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी, और फिर मुझे जाकर टाइम मिला तो मैं प्रैक्टिस करूँगी। लेकिन मेरे साथ होता क्या था, देखो, मैंने एक परफेक्ट रूटीन बनाई जिसको मैं फॉलो नहीं कर सकी। मेरे साथ क्या होता था कि मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए लेक्चर्स इतने ज़्यादा लिए कि एक चैप्टर 4-4 दिन पे मेरे आ रहा था, और लेक्चर के फिर नोट्स बनाने के अंदर 5 दिन लग जाते थे साथ साथ, और फिर उसके बाद मुझे प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता था और मैं प्रैक्टिस कर नहीं पाती थी। तो अब मैंने आप लोगों को 3-4 गलतियां अपनी प्रेपरेशन के दौरान बताई हैं जो कि मैंने की। मुझे ये लगा, सबसे पहले मुझे लगा कि मेरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होने के लिए लेक्चर लेना मेरा ज़रूरी है। हालांकि मेरा इतना ज़्यादा लेक्चर्स पे टाइम लगाना ज़रूरी नहीं था, जो कि मेरी रॉन्ग अप्रोच थी। अगर आप अपनी एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरी मिस्टेक ये थी कि मैं सारा टाइम अपना लेक्चर्स पर ही लगा देती थी। एक लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, मैंने दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर दिया कि इसमें ज़्यादा और ज़्यादा कोई मुझे नई बात सुनने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन ज़ाया हो जाता था। और ऊपर से मैं सिर्फ़ और सिर्फ नोट्स बनाने पर फोकस कर रही थी कि मैंने नोट्स ही बस बनाने हैं। और इसकी वजह से मेरी जो तीसरी गलती और थी वो ये और थी कि मैं अपने MCQs को टाइम नहीं दे पा रही थी। MCQs प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता था। फिर मैंने सोचा कि मैं किसी और लेक्चर के, अब किसी और चैप्टर के लेक्चर्स लेती हूँ, फिर MCQs प्रैक्टिस को लास्ट में ले जाती हूँ, जिसकी वजह से MCQs प्रैक्टिस का टाइम मुझे बहुत कम मिला, और इस वजह से मेरा एमडी कैट फेल हुआ और मुझे रिग्रेट हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैं आप लोगों को ये गलतियाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर एमडी कैट एस्पायरेंट ये गलतियाँ ज़रूर करता है। आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये मत सोचें कि आपने लेक्चर्स लेने हैं, ढेर सारे लेने हैं, बिल्कुल भी मत ऐसा सोचें। आपने क्या करना है, बस 1 घंटे का लेक्चर लेना है या मैक्सिमम 2 घंटे का, उससे ज़्यादा आपका कोई लेक्चर नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई लेक्चर 2-2 घंटे से ज़्यादा पूरा दिन लगा रहा है तो आपकी रॉन्ग अप्रोच है, अभी उस अप्रोच को ख़त्म करो। आपका मैक्सिमम टाइम डेली MCQs प्रैक्टिस पर जाना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो होगी वो MCQs प्रैक्टिस के ज़रिए होगी, वो इससे नहीं होगी कि आप लेक्चर कितने ले रहे हो, आप नोट्स कितने अच्छे बना रहे हो। नहीं, आपकी प्रैक्टिस सिर्फ़ और सिर्फ MCQ से होगी। आपकी प्रैक्टिस इससे नहीं होगी कि आप रिवीजन कितनी बार कर रहे हो इन 3 महीनों के ड्यूरेशन में। आपकी रिवीजन तब नहीं होगी जब आप नोट्स को बार बार रीड करोगे। आपकी रिवीजन तब होगी जब आप MCQs की प्रैक्टिस करोगे। ये गलती जो मैंने की वो ये, मैंने अपने MCQs को बहुत लाइट लिया। मैंने कहा कि ये तो मैं कर लूँगी, पहले मैं अपना रिटन वर्क सारा थ्योरी कंप्लीट करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, लेक्चर लेती हूँ, फिर एंड पे जाके MCQs की प्रैक्टिस करूँगी। आप लोगों ने खुदारा ये गलती नहीं करनी। अपने MCQs को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। लेक्चर नहीं लेने का टाइम मिला ना लो, लेकिन MCQs प्रैक्टिस ज़रूर करो। इसके अलावा गलती नंबर 4 जो मैंने की वो ये थी कि मैं अपनी रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रही। कि मैंने एक जो परफेक्ट टाइम टेबल बनाया था जिसमें मैंने सुबह के 3 बजे उठना था और फिर अपना काम सारा शुरू कर देना था, वो रूटीन मेरे से फॉलो नहीं हो रही थी। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने ऐसा परफेक्ट टाइम टेबल बनाया था जिस पे मैं कभी अमल ही नहीं किया।
मैंने अपने पास्ट में देखा कि मैं तो कभी 3 बजे उठी ही नहीं। मेरी रूटीन थी कि मैं 5 बजे उठती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने 3 बजे ही उठना है। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत अफ़ेक्ट किया, क्योंकि जब मैं 3 बजे नहीं उठती थी, मेरी आँख 5 बजे उठती थी, तो मुझे लगता था मेरा पूरा दिन ज़ाया हो गया। मैं पूरा दिन फिर परेशान रहती थी कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। हालाँकि मेरी अप्रोच रॉन्ग थी। मुझे चाहिए था कि मेरे जो रूटीन है, मैं सुबह जिस टाइम पे उठती हूँ, मुझे अपना टाइम टेबल वैसा ही बनाना चाहिए। ये सोच मेरी आई कहाँ से? ये मेरे टीचर्स बता रहे होते थे कि एक लड़की थी, टॉपर थी, वो 3 बजे उठती थी, सिर्फ 5 घंटे सोती थी। तो ये अप्रोच उनसे मेरे जहन में आई, लेकिन ये अप्रोच रॉन्ग थी। आप लोगों के भी इर्द गिर्द आपको ढेर सारे टॉपर्स के किस्से सुनाई दिए जाएंगे कि टॉपर्स इतने घंटे सोते थे, 3 घंटे सोते थे, 4 घंटे सोते थे, और आपको उनकी रूटीन बताई जाएगी और आप कहेंगे कि मैं भी उनकी तरह ही फॉलो करती हूँ। हालांकि ये हमारी गलत अप्रोच है। आपने क्या करना है? आपको आपसे अच्छे कोई नहीं जानता। आप सुबह कितने बजे उठते हो? आप नाइट आउल हो, आप अर्ली बर्ड हो, आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। अपनी रूटीन उसके मुताबिक सेट करो। आपके जितने घंटे हैं, जितने घंटे में आप उठते हो, जिस टाइम पे उठते हो, अपनी रूटीन उसके मुताबिक टाइम टेबल बनाओ। अपना एक डिफरेंट टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है जो कि आप फॉलो ही ना कर सको। परफेक्ट रूटीन ना बनाओ, प्रैक्टिकल रूटीन बनाओ जिसको आप फॉलो कर सको। ये मत सोचो कि अगर मैं अपनी इस रूटीन के ऊपर चल रहा हूँ तो मेरा एडमिशन नहीं हो सकता। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी रूटीन के ख़िलाफ़ कहो कि मैं इस टाइम पे उठूँगी, हालांकि आप नहीं उठते कभी, तो आप उसको फॉलो भी नहीं कर सकते। तो अपनी रूटीन को अपने मुताबिक बनाओ, प्रैक्टिकल बनाओ, परफेक्ट रूटीन मत बनाओ। जो गलती मेरे से हुई, जिसकी वजह से मेरा एमडीकेट फेल हुआ, आप वो गलती मत करो। एक और गलती जो मैंने अपनी एमडीकेट की प्रेपरेशन के दौरान की, वो ये थी कि मुझे ना सेल्फ डाउट और कंपैरिजन होने लग गया। मुझे अपनी तैयारी पर यकीन ही नहीं रहा कि मैंने कुछ कर भी रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा था, सिर्फ मैं नोट्स बना रही थी, प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, और उसके अलावा मैं देख रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे रिपीटर्स भी बैठे हुए हैं। तो मुझे लग रहा था कि रिपीटर्स की तो तैयारी मुझसे बेस्ट होगी, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ अपने एमडीकेट क्लियर। तो मुझे अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट होने लग गया, क्योंकि मैंने अपनी सराउंडिंग में सुना हुआ था कि एमडीकेट में 2-3 साल तो लग ही जाते हैं सब बच्चों को। तो ये सब बातों ने मुझे, और कंपैरिजन ने मुझे सेल्फ डाउट में डाल दिया कि मैं अपना एमडीकेट क्लियर कर ही नहीं सकती। इस वजह से भी मुझे नुकसान हुआ और मेरा एमडीकेट क्लियर नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि नहीं हो सकता मेरा, मुझे तो रिपीट करना ही पड़ेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये सब किस्मत की बात होती है। आप अगर मेहनत, आपके पास 2.5 महीने है, रिपीटर के पास 1 साल था, लेकिन आप लोग बराबर हो। रिपीटर्स भी इन्हीं 2.5 महीने में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और आप फ्रेशर भी इन्हीं 2.5 महीनों में स्टार्ट करोगे, तो रिपीटर और फ्रेशर बराबर हैं। तो आप रिपीटर से ये नहीं सोचना कि रिपीटर्स पता है क्या सोच रहे होते हैं? रिपीटर्स ये सोच रहे होते हैं कि फ्रेशर्स ने फ्रेश पढ़ा है तो इनको ज़्यादा अच्छा आता है, और फ्रेशर्स ये सोच रहे होते हैं कि रिपीटर्स को 1 साल उन्होंने गैप लिया तो वो तो ज़्यादा तैयारी करके आए हैं। इसी तरह ही आपस में बच्चे एक दूसरे से ही हार जाते हैं, सिर्फ अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि मेरा एडमिशन नहीं हो सकता। सोचो कि आपका कंपटीशन आपके साथ है, और वो एक सीट सिर्फ आपका ही इंतज़ार कर रही है। आपकी रिज़र्व, आपको पता है नेशनल असेंबली में रिज़र्व सीट्स होती हैं नॉन मुस्लिम की, फीमेल्स की। तो वो रिज़र्व सीट पे कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई वोटिंग नहीं होती। वहाँ पर आपकी रिज़र्व सीट है। आप जीतो या हारो, आपको वो सीट मिल के रहेगी। तो इसी तरह आप सोचो कि मेडिकल कॉलेज में मेरी एक सीट रिज़र्व्ड है, कंपटीशन बाकी सबका चलता रहेगा, लेकिन मेरी एक सीट रिज़र्व्ड है वहाँ पर। मुझे अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा एमडीकेट इस बार क्रैक ज़रूर होगा। तो अपने अंदर से ये सेल्फ डाउट और कंपैरिजन की चीज़ें निकाल दो कि वो ज़्यादा आगे है, मैं ज़्यादा पीछे हूँ। ये चीज़ें आपके थॉट्स के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। आखिरी गलती जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ था कि लास्ट मंथ जब एमडीकेट की प्रेपरेशन का आया तो मैं पैनिक होने लग गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा एमडीकेट की तैयारी अच्छी नहीं है, मैंने तो सिर्फ नोट्स बनाया है, सिर्फ रट्टा लगाया अभी तक, और मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की। तो मैंने अपना आखिरी महीना भी इस सोच में ज़ाया कर दिया कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हुई अभी तक, क्योंकि असल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस से होनी थी। तो आप लोगों के पास अभी भी टाइम है।
मैंने जो गलतियाँ की वो आप लोग मत करना, क्योंकि ये गलतियों ने मुझे मेरा एमडी कैट फेल कराया था। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सारी गलतियों को नोट डाउन करोगे और फिर इस साल अपने एमडी कैट में 170 प्लस मार्क्स लेकर दिखाओगे। और टेंशन नहीं लेनी, एक सीट हमारी रिजर्व्ड है, हमने सिर्फ उसके लिए मेहनत करनी है। तो मेहनत डेली करनी है। अगर अभी तक आपकी रूटीन नहीं बन पा रही, आपको समझ नहीं लग रहा मैंने करना क्या है, तो आपके लिए मैं एक प्यारी सी छोटू सी ऑफर लेके आई हूँ, एमडी कैट सक्सेस डेली प्लानर मैक्सिमम विद अपग्रेडेड वर्जन। इसमें आपको एएसए का एमडी कैट सक्सेस डेली प्लानर मिलेगा, जिसको आप प्रिंट करवा सकते हो या फिर आप पीडीएफ में भी उसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपको एएसए की तरफ से मेंटरशिप मिलेगी और आपको एक फ्री टाइम टेबल मिलेगा विच इज़ अकॉर्डिंग टू योर रूटीन। आप नाइट ऑल और आपको बताया जाए कि आपने अर्ली बर्ड बनना है, बस एमडी कैट क्रैक करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने आपकी जैसी रूटीन है वैसे ही उसको फॉलो करो। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आप कर नहीं सकते हो, और आपने अपने ऊपर बिलीफ रखना है कि आप इंशाल्लाह एमडी कैट क्रैक करोगे, और देखना आपका कैसे क्रैक होता है। अगर आपको मेरी बातें समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना हो तो जल्दी से जाके अपने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो, तैयारी करो और टेंशन नहीं लेनी। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।